अपनी ज़िंदगी में हर इंसान कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है और अगर आपको उस गलती को सुधारने का मौका मिले और वो मौका भी आप गवा दो तो फिर ज़िंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देती। ऐसी ही एक गलती एक महिला टीचर से हो जाती है जिसे एक मौका मिला था लेकिन वो सतर्क ना हो सकी और फिर एक ऐसे दलदल में फंस गई जहाँ से निकलना उस महिला टीचर के लिए मुश्किल हो गया। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताऊंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका यष्टि क्रिएशन में रेप और क्राइम से जुड़ी सीरीज रेप स्टोरी में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। एक 45 साल का आदमी जिसने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी एक आईडी बनाता है और अपनी उम्र 45 की जगह 35 लिखता है और उस वेबसाइट में लिखता है कि वो एक तलाकशुदा पुरुष है और उसे एक सुंदर और अच्छी लड़की चाहिए। पेशे से वो एक बिल्डर है और उसकी सालाना इनकम 1 करोड़ है। ऐसा उस आदमी ने अपनी प्रोफाइल में डिटेल दी थी और उसके प्रोफाइल देखकर कोई भी लड़की इम्प्रेस होगी और हुआ भी बिल्कुल वही। एक सरकारी स्कूल की टीचर जिसका नाम पूजा, काल्पनिक नाम। पूजा ने जब उस आदमी की प्रोफाइल देखी तो उसने उस आदमी को मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मैसेज ना भेजकर फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और दोनों की दोस्ती और बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों लोग एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लेते हैं और वो दिन भी आ जाता है। 24 अक्टूबर को रायपुर के एक आलीशान होटल के अंदर दोनों की धूमधाम से शादी होती है। उस दिन एक गौर करने वाली बात को लड़की के घर वाले और लड़की ने इग्नोर कर दिया, जिसको शायद इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और वो बात थी कि लड़की वालों की तरफ से तो सभी रिश्तेदार आए हुए थे लेकिन लड़का सिर्फ अकेला आया था। उस लड़के के ना तो घर वाले थे और ना ही कोई रिश्तेदार। लड़की के घर वाले ने लड़के से पूछा तो लड़के ने बताया कि इस शादी से कोई खुश नहीं था क्योंकि मैं उनकी मर्जी के खिलाफ होकर शादी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे घर वालों ने बोला कि हम लोग तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे। लड़के ने बोला एक बार शादी हो जाएगी उसके बाद घर वाले मान जाएंगे, इसलिए मेरे घर से कोई भी नहीं आया। पूजा के घर वाले लड़के की इस बात को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लड़का एक रईस खानदान का था और पैसे वाला भी था। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लड़का लड़की को लेकर इंदौर के एक होटल में 15 दिन तक रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद पूजा अपने पति से बोलती है कि मुझे अपने घर वालों से मिलवाओ, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। जब पूजा जिद करने लगती है तो उसका पति बोलता है कि अभी भी उसके घर वाले नाराज़ हैं, कुछ दिन और हो जाए तब तक तुम मेरे फार्म हाउस चलो, हम दोनों वहीं रहेंगे। पूजा का पति उसको अपने आलीशान फार्म हाउस में ले जाता है जिसको देखकर किसी की भी आंख निकल आए। पूरे फार्म हाउस सीसीटीवी कैमरा से लैस था। हर वो सुविधा थी उस फार्म हाउस में, लग्जरी गाड़ियों से लेकर हर सुविधा मौजूद थी। पूजा उस फार्म हाउस को देखकर खुशी से झूम उठती है और उसके मन में जितने सवाल उठ रहे थे उनको पूजा ने फिर इग्नोर कर दिया। पूजा अपने पति के साथ उस फार्म हाउस में 15 दिन तक एक आलीशान जिंदगी जीती है। पूजा को क्या पता था कि अब जो उसके साथ होने वाला है वो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक दिन पूजा के पति का एक दोस्त आता है। सभी लोग रात का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद पूजा का पति अपने दोस्त के सामने बोलता है कि पूजा तुम हम लोगों को डांस करके दिखाओ। पूजा को लगा डांस करना कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही पूजा डांस करने के लिए जाती है पूजा का पति बोलता है कि बिना कपड़ों के डांस करो। पूजा जब ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि पूजा का पति अपने दोस्त के सामने उसको ऐसा करने को बोल रहा था। पूजा जब इस बात का विरोध करती है तो उसका पति गन पॉइंट पर धमकाकर उसे डांस करवाता है और उसके बाद पूजा के पति ने पूजा को अपने दोस्त के सामने परोस दिया और उसका दोस्त पूजा के साथ वही करता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। ये तो पहला दिन था, अब ये सिलसिला चलने लगा। अगले दिन पूजा के पति का एक दूसरा दोस्त आता है और वो भी पूजा के साथ गंदा काम करता है। कभी कभी सारे दोस्त मिलकर न्यूड फिल्म देखकर सब पूजा के साथ गंदी हरकत करते हैं, उसका रेप करते हैं और ये हैवानियत बढ़ती ही गई। पूजा को सिगरेट से दागना भी शुरू कर दिया। पूजा की पूरी बॉडी में दाग हो गए थे। पूजा ने वहाँ से भागने की भी कोशिश की लेकिन पूरा फार्म हाउस सीसीटीवी कैमरा से लैस था और उसका कनेक्शन पूजा के पति के मोबाइल पर था। पूजा के पति ने अपने नौकरों से कहा कि जब ये घर में रहे तो इसके शरीर पर एक भी कपड़ा ना रहे। आए दिन कोई ना कोई दोस्त आता था और पूजा के साथ संबंध बनाता था।
जब पूजा अपने घर वालों से बात करने के लिए अपने पति के सामने रोती गिड़गिड़ाती थी तो बात तो उसके घर वालों से करवाई जाती थी, लेकिन हथियार का डर दिखाकर, हथियार की नोक पर पूजा का पति और उसके दोस्त उसके साथ रोज गंदा काम करते थे। एक दिन पूजा अपने घर वालों से मिलने के लिए अपने पति से रोती गिड़गिड़ाती है तो उसका पति मान जाता है और बोलता है, अगर तुमने ये बात किसी से भी बताया तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। पूजा अपने घर चली जाती है और जब 15 दिन हो जाने के बाद पूजा का पति उसको वापस बुलाता है तो पूजा आने से मना कर देती है। वो धमकाता है लेकिन पूजा नहीं मानती और वो वापस नहीं आती। पूजा के पति ने अपने आदमी से बोलकर जानलेवा हमला करवाता है। उस हमले में पूजा और उसका बड़ा भाई बाल बाल बच जाते हैं और ये बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस कार्रवाई करती है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इस घटना को आपको बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि पूजा ने तो गलती की, लेकिन उसके घर वालों ने भी गलती की। उसके पैसे की चकाचौंध में उन्होंने कुछ और आगे जानने की ज़रूरत ही नहीं समझी। आपके साथ कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो पूरी जांच पड़ताल करें। पैसों की चमक में सब कुछ भूल जाते हैं और फिर तकलीफ़ों का सामना करते हैं और ऐसी ही घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसी ही सच्ची घटना के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद।